तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? यह दिया गया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? यह बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा विधि बनाकर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? यह उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन होगा सी, जो है आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट है, निम्न से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? या नहीं करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान का गठन किया गया है? यह किया गया है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? ये सम्मिलित है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? यह की जा सकती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। ऑप्शन सी, 21 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? यह दिया गया है 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी महाराष्ट्र ने। निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? यह दिया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ये संबंधित नहीं है दिनेश गोस्वामी समिति, जबकि LM सिंघवी समिति, सादिक अली समिति और अशोक मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट, 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? ये लागू किया गया था 2010 से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? यह पर्वत है नंदा देवी। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह की जाती है UNDP द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्र को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? यह करती है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? राजकोषीय नीति का भाग है कर नीति। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी अप्रैल 2000 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 के। नेक्स्ट है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण
समर्थन कर सकता है कहलाती है, या कहलाती है वहन क्षमता। नेक्स्ट है बेसिलस थुरिएंजिसिस का उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है जैविक कीटनाशकों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए? क्या चाहिए? विटामिन के। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को।